आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी हेल्थ इंश्योरेंस पे, जहाँ पे बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या आपको चेक करना चाहिए। लाइक 5 थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस या 8 थिंग्स टू नो बिफोर यू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। सो आज मैं बात करूंगी व्हाट डू यू नीड टू नो आफ्टर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले तो बहुत सारी रिसर्च कर ली, ड्यू डिलिजेंस कर लिया, बहुत सारे प्लान्स कंपेयर कर लिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले भी ली। बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी लेने के बाद कुछ डिटेल्स आपको चेक करना जरूरी है, कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। So before starting with the video, I would like to introduce myself. My name is Gurleen Kaur Tikku. I am a certified financial planner and have been associated with insurance industry for past 16 years. And हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ बन पाए। बिकॉज हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। सो मूविंग ऑन टू द वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पॉलिसी लेने के बाद आपको जानना जरूरी है या आपको देखना जरूरी है या पॉलिसी डॉक्यूमेंट में चेक करना जरूरी है। कितनी बार ऐसा होता है मीटिंग्स में, मैं व्हेन आई गो टू फाइनेंशियल प्लानिंग मीटिंग्स, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पैक्ड होते हैं, सील्ड होते हैं, खोलते नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट ओपन करें जब आपने इतनी रिसर्च करके एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया है। सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आपकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना बहुत जरूरी है कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है, कुछ गलत तो नहीं है। क्लेम के टाइम पे पता चलेगा तो उस टाइम पे आप हेल्पलेस होगे, तो अभी चेक कर लोगे तो बेटर है। तो आपको चेक क्या क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है वो आपकी बेसिक डिटेल्स, जो बिल्कुल बेसिक डिटेल है, जैसे कि नेम हो गया आपका, प्रपोजर का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये प्रॉपरली ठीक तरह से लिखे हैं कि नहीं है। आई एम श्योर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डबल चेक किया होगा, लेकिन कई बार टाइपिंग एरर भी हो सकता है, कई बार कहीं पे भी एरर हो सकता है किसी भी स्टेज पे। सो इट्स बेटर टू रीचेक। और उसके बाद फिर इंश्योर्ड की डिटेल्स, कितने इंश्योर्ड मेंबर्स हैं आपकी पॉलिसी में और उन सबका नेम, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है कि नहीं है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। ये मैं आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि ये वाले एंडोर्समेंट हम रोज कराते हैं। आप इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं फॉर्म में, लेकिन पॉलिसी में गलत होकर आ रही है, तो आपको वो चेक करना जरूरी है। और वो इनिशियल स्टेजेस पे चेक कर लेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीजें आप चेक कर लेंगे कि डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं है, नेम गलत तो नहीं है, स्पेलिंग करेक्शन तो नहीं है। ये सब चीजें आपको बेसिक डिटेल्स चेक करनी है। पॉलिसी आपने फैमिली फ्लोटर ली है तो फैमिली फ्लोटर ही मेंशन है, इंडिविजुअल तो नहीं मेंशन। इंडिविजुअल ली है तो इंडिविजुअल ही मेंशन होना चाहिए, फैमिली फ्लोटर तो नहीं मेंशन, एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकल इन्फॉर्मेशन। मतलब आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपने ठीक से डिस्क्लोज करी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरी, आपने टेली स्क्रीनिंग पे भी, अंडर राइटिंग पे भी बताई, अगर आपने टेस्ट कराया वहां पे भी बताई, लेकिन हो सकता है पॉलिसी में वो गलत कैप्चर हो जाए। तो आपको चेक करना जरूरी है मेडिकल इन्फॉर्मेशन करेक्टली कैप्चर्ड है कि नहीं है, जिस मेंबर के अगेंस्ट है। मान लीजिए ऐसा भी होता है 4 अगर पॉलिसी में इंश्योर्ड मेंबर्स हैं तो मेडिकल हिस्ट्री ए की थी लेकिन वो बी के आगे लिखी गई, क्वाइट पॉसिबल। तो आप चेक कीजिए वो गलत तो नहीं है, मतलब प्रॉपर्ली एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हार्डली टेक 30 मिनट्स ये पूरे प्रोसेस में चेक कर लेंगे तो आगे कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड जो आपने डिस्क्लोज करा, जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपने बताई, क्या वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, एक एक चीज मेंशन्ड है, कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया। जस्ट मेक श्योर सो दैट कहीं पे आगे आपको क्लेम्स में प्रॉब्लम ना हो। थर्ड इज, एक और चीज अभी देखने में आई, ऑफ लेटली हमने देखा पोर्टेबिलिटी के केसेस में ये गलतियां हो रही हैं। अभी किसी का उस दिन कॉल आया, सो ही वाज मेंशनिंग कि हमारी पॉलिसी चल रही थी पिछले 4 साल से, लेकिन मैंने लास्ट ईयर पोर्ट करी फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर, और जब पोर्ट करी तो वहां पे 1 साल की पोर्टेबिलिटी लिखी गई। तो इसका मतलब ये है कि तो आपके कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं पॉलिसी में, वो 2 साल के वेटिंग पीरियड में उनको 1 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ा बिकॉज पोर्टेबिलिटी की डेट गलत पिक हुई थी। तो मेक श्योर कीजिए कि जो आपने डेट दी है, जो डिटेल दी है, वो प्रॉपर्ली फिल हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो पोर्टेबिलिटी की डेट चेक करें, डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट पॉलिसी वो करेक्ट है कि नहीं है। दूसरा, अगर आप हायर सम एश्योर्ड पे जाते हैं, मान लीजिए आपकी पहले पॉलिसी थी 2 लाख 3 लाख एंड नाउ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ 10 लाख पॉलिसी, तो प्रीवियस सम एश्योर्ड जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है, वो 3 लाख कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे मिस्टेक होती है, कई बार वो 1 लाख या कम कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उसको भी आप चेक करें कि प्रीवियस सम एश्योर्ड प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन है, लेट्स से कभी क्लेम आता है तो आपके फैमिली के लिए इमरजेंसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है। अगर आपने किसी एडवाइजर के थ्रू पॉलिसी ली है तो उनका नेम और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होना चाहिए बोल्डली ऑन दी इमरजेंसी फाइल, या पॉलिसी के ऊपर एक आप विजिटिंग कार्ड लगा सकते हैं या उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, या फैमिली मेंबर्स के फोन में वो नंबर शेयर होना चाहिए। बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि फिजिकल भी होना चाहिए, फोन में की बजाय एक फिजिकल भी आप साथ में जरूर बेशक नाम और नंबर लिख के छोड़ दें, सो दैट कभी भी इमरजेंसी होती है, यू नो दिस पर्सन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड फैमिली मेंबर्स को उस टाइम पिलर टू पोस्ट भागना नहीं पड़ेगा। बिकॉज वी हैव सीन इन द टाइम्स ऑफ क्लेम्स वी विल रिसीव लॉट ऑफ कॉल्स फैमिली मेंबर्स की फ्रैंटिकली की एडमिट हो गए हैं, हमें पता नहीं है कौन सी पॉलिसी है, कहाँ पे है,
पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कौन सा रूम मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि उसमें रूम कौन सी एलिजिबिलिटी है। तो आपको अगर कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन है और उस टाइम जो असिस्ट कर पाए, नथिंग लाइक दैट, तो उनकी जो वरीज है वो कम हो जाएंगी, तो वो नंबर शेयर करना बेटर रहता है। मैं ये भी सजेस्ट करूंगी, आपके सॉफ्ट कॉपीज आती हैं पॉलिसीज की। आजकल क्या होता है, बहुत सारी सॉफ्ट कॉपीज आती हैं, हार्ड कॉपीज इंश्योरेंस कंपनीज कई बार नहीं बेचती हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सॉफ्ट कॉपी, आप उसको एक फाइल बना सकते हैं, सो दैट कई बार अगर वो सॉफ्ट कॉपी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से ड्यू टू पासवर्ड्स, अगर पासवर्ड आपने लगाया हुआ है, आपके फेस रिकॉग्निशन से है, या वो पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, वो फैमिली मेंबर्स को नहीं पता, तो अगेन इट्स अ हैसल। सो बेटर एक प्रिंट आउट भी लगा के रख दिया जाए ऐसी जगह पे जहां पे फैमिली मेंबर्स को पता है कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके ऊपर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और नंबर, सो दैट उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो और इजीली स्मूथली हैसल फ्री क्लेम सेटल हो जाए। अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिसी वर्डिंग जरूर पढ़ लें। जब आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है उसके साथ पॉलिसी वर्डिंग का पेज भी होता है, आप पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार रीड कर लें, गो थ्रू कर लें, क्योंकि क्या होता है जब क्लेम के टाइम पे ना बहुत सारी चीजें आपको लगता है ये तो बताया नहीं इंश्योरेंस कंपनी ने, ये तो एडवाइजर ने नहीं बताया। इट्स बेटर टू चेक योर सेल्फ। कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, यू हैव अ फ्री लुक पीरियड ऑफ 15 डेज। वो यही होगा, तभी होगा जब आप पहले 15 डेज में अपनी पॉलिसी खोल के चेक कर लेंगे। वो चेक कर लेंगे तो इजी है, मतलब अगर कुछ आपको लगता है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर केसेस में कैंसिल कराने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आप पहले ही बहुत सारी रिसर्च कर चुके होते हैं। बट एक बार ही गो थ्रू करने का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो प्लीज ये सब चीजें ध्यान में रखें, एंड पॉलिसी लेने के बाद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सब देखना जितना लेने से पहले है जानना। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, बहुत बारी क्या होता है, वी रिसीव लॉट ऑफ इंक्वायरीज की हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, 6 महीने से रिसर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा ये मतलब है कि आप लोग अगर सोच रहे हैं तो ले लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल फाइंड द परफेक्ट पॉलिसी। परफेक्ट पॉलिसी कभी भी नहीं मिलेगी, बट जो मिल रहा है एटलीस्ट अपना पीस ऑफ माइंड खरीद लें। डोंट वेट फॉर दी बेस्ट पॉलिसी। कल किसी से बात हुई, उन्होंने बोला मुझे इस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, लेकिन मैंने वहां पे बात करी है, वो कह रहे हैं अभी 6 महीने लगेंगे ये प्लान आने में। प्लीज डोंट वेट, आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई ऐसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगी तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। सो दिस इज लाइक बेसिक, जैसे हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान। सो रोटी कपड़ा मकान और इंश्योरेंस इज द बेसिक नेसेसिटी। सो डोंट डिले इट। अपनी फैमिली के सेक के लिए डिले मत करें, जस्ट टेक अ डिसीजन। गलत होगा नेक्स्ट ईयर आप पोर्ट कर लीजिएगा, डिसीजन तो लीजिए, मतलब दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड बी टेकिंग। तो उसी के लिए मेरे ऑफिस में पोस्टर है, आई वुड लाइक टू शो यू दैट। सो दिस पोस्टर सेज, सोच मत बस कर दे, डोंट थिंक टू मच, जस्ट डू इट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी आपका फीडबैक हो वो देना चाहें, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है, तो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। बताना चाहें मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, प्लीज बताइएगा। एंड ऑल्सो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहिए, आपको लगे कि कोई ऐसा पॉइंट मैंने मिस कर दिया है आफ्टर बाइंग पॉलिसी जो हमें देखना चाहिए, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, बाकियों की भी हेल्प होगी उससे। एंड आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमारा ईमेल आईडी और फोन नंबर नीचे है। एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब। वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 10,000 एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।